मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम कैडी होता है वो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रही होती है और तभी उसके कार का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें उसकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने मासी जेमा के घर आ जाती है जो एक बच्चों के टॉय कंपनी में काम करती थी। कैडी जब जेमा के घर आती है तो देखती है उसका घर कई सारे टेक प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। कैडी के लिए वो जगह एकदम नया होता है और उसे वहाँ थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है और रात में उसे नींद भी नहीं आती तो जेमा उसे कैसे भी करके सुलाती है क्योंकि इसके पहले जेमा भी एकदम अकेले रही है तो उसे भी बच्चों को संभालने की कोई नॉलेज नहीं है। वो भी कैडी को पूरी तरह संभालने की कोशिश करती है। एक दिन जब रात में जेमा काम कर रही होती है तो कैडी उसके पास आती है और उसके काम के बारे में उससे पूछती है। जेमा कैडी को अपने काम के बारे में बताती है और अपने कॉलेज टाइम में बनाए एक रोबोट से उसे मिलवाती है। उस रोबोट को देख के कैडी बहुत खुश होती है कि अगर मेरे पास ऐसा रोबोट होता तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। फिर इससे जेमा को अपने एक पुराने प्रोजेक्ट मेगन के बारे में याद आता है और वो फिर से उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है। जेमा और उसके कुछ दोस्त मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जो एकदम इंसानों की तरह दिखती है, इंसानों की तरह बोल सकती है, इंसानों की तरह रिएक्ट करती है। हालांकि वो रोबोट बच्चों के साथ खेलने के लिए बना था तो वो उसे टेस्ट करना चाहती थी। वो मेगन को कैडी से मिलवाती है। जेमा मेगन से कैडी को कनेक्ट करती है। फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, खेलते हैं। कैडी को मेगन बहुत पसंद आती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं और ये सारी हरकतें बाहर से जेमा का बॉस देख रहा होता है। वो इसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी उसने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वो जेमा के काम से बहुत खुश होता है और जेमा से बोलता है इसको और अच्छे से तैयार करो, हम इसको कुछ दिनों में ही लॉन्च करेंगे। ये हमारे कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। कैडी भी मेगन के साथ बहुत खुश थी। मेगन का एकमात्र काम था कैडी का ख्याल रखना। मेगन कैडी को हर चीजें याद दिलाती थी जो वो भूल जाती थी, जैसे कि फ्लश करना, हाथ धोना, टाइम से खाना खाना और सोना। वो उसे पढ़ाई के बारे में भी सब कुछ पढ़ाती थी। कैडी भी मेगन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर लेती। उसे किसी और चीज की जरूरत थी ही नहीं, मेगन ही उसका सारा काम कर देती थी। ऐसे ही एक दिन कैडी अपने तीर और कमान के साथ बगीचे में खेल रही थी। अभी उसका एक तीर कहीं खो जाता है तो वो मेगन को उसे ढूंढने को बोलती है। मेगन तीर को अपने कैमरे में सर्च करके देखती है तो उसे तीर मिल जाता है। तीर लेने के लिए जैसे ही उस होल में हाथ डालती है उधर से एक कुत्ता उसे पकड़ के खींचने लगता है। इसे देखकर कैडी भी उसकी हेल्प करने जाती है तो वो कुत्ता उसे भी पकड़ लेता है और उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख की आवाज सुन के जेमा उनको आके बचा लेती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि काटने की वजह से कैडी बहुत बीमार हो गई थी। इसे देखकर मेगन के अंदर बदले की भावना जग जाती है। रात में जब सब सो जाते हैं तो मेगन बाहर निकलकर कुत्ते की मालकिन की रिकॉर्डेड आवाज सुनाकर उसे बुलाती है और उसे मार डालती है। कुत्ते की मालकिन कुत्ते को ढूंढती है और उसे पता नहीं चलता उसका कुत्ता कहाँ गया। दिन वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जेमा उससे बताती है कि एक आउटडोर एक्टिविटी में उसे जाना है और उसे वहाँ दूसरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने। कैडी को मेगन के रहते किसी और की जरूरत है ही नहीं, वो उसे पसंद करती है और उसी के साथ बस खेलना चाहती है। वो मेगन के साथ एकदम अटैच हो गई थी और ये जेमा के लिए अच्छी बात नहीं थी। जेमा कैडी को कैसे भी करके मना के वहाँ ले जाती है। कैडी भी जेमा को मेगन को उसके साथ जाने के लिए कन्विंस कर भी लेती है। अगली सुबह वो तीनों वहाँ एक्टिविटी सेंटर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी टीचर उनको बच्चों को जोड़ी बनाकर खेलने को बोलती है, जहाँ कैडी को ब्रेडन के साथ जोड़ी लगती है। बहुत ही शैतान लड़का होता है। वो दोनों जंगल में साथ में खेल रहे होते हैं तो ब्रेडन उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ मेगन आ जाती है। कैडी उसे देखकर चौंक जाती है। ब्रेडन उससे पूछता है ये कौन है, तो कैडी उसे बताती है ये मेगन है और यह एक रोबोट है। ब्रेडन उसके पास जाता है और मेगन को उठाकर जंगल की तरफ भागने लगता है। कैडी उसके पीछे पीछे जाती है मगर वो छिप जाता है और फिर वो मेगन को जमीन पर फेंक देता है और उसे तोड़ने लगता है।
तभी मेगन ब्रेडन की कान पकड़कर उखाड़ देती है और ब्रेडन चिल्लाते भागने लगता है। ब्रेडन चिल्लाकर भागने लगता है। मेगन उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते वो रोड पर पहुंच जाता है और उसका ऊपर ट्रक गुजर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और वहीं सामने खड़ी मेगन वो सब देख रही होती है। घर पहुंचने के बाद जेमा कैडी को शांत करती है और उससे वहां जो भी हुआ सब कुछ पूछती है। कैडी जेमा से झूठ बोलकर बोलती है कि ब्रेडन उसको वहीं से उठा के लाया था, मेगन खुद चल के नहीं आई थी। रात में सोते समय कैडी मेगन से पूछती है उसने ही ब्रेडन को मारा है। उसे बताती है ब्रेडन जैसे लड़के बड़े होकर एक अपराधी ही बनते हैं, इससे अच्छा उन्हें मर जाना ही चाहिए। और वो उसे लोरी सुना के सुला देती है। यहाँ जेमा अपने लैपटॉप में रिकॉर्डेड वीडियोस देख रही होती है। तो उस दिन की कोई भी वीडियो नहीं मिलती। ये देखकर जेमा बहुत शौक हो जाती है। तभी वहाँ मेगन आ जाती है और उससे पूछती है वो कर क्या रही है। जेमा बहुत डर जाती है और बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मगर मेगन को शक हो जाता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है और उसके लिए वो खतरा है, तो वो उस पर हमला कर देती है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों की आवाज़ सुनकर कैडी भी वहाँ आ जाती है और मेगन को इस रूप में देखकर कैडी को बहुत बुरा लगता है और कैंडी इस बात को बहुत अच्छी से समझ जाती है कि मेगन अब उसके लिए खतरा ही है। और वो दोनों काफ़ी मेहनत के बाद मेगन को ख़त्म कर देते हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।